मैं भी नहीं चाहिए। इतने दिन बाद से टेस्ट लेते हैं, कम से कम पेपर तो मिल ही जाएगा। मैं पेपर मिल ही जाएगा, फिर हम ऐसे टेस्ट दे देंगे। चलो शुरू करते हैं। कल क्या बताया था? क्या बताया था? फिलामेंटस हो गया था। फिलामेंटस हो गया था। फिलामेंटस में बता दिया था कि जो फिलामेंटस होते हैं, हाँ, जो फिलामेंटस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है तुम्हारा कॉन्सेप्टेट और दूसरा होता है नॉन सेप्टेट। ठीक है, हाँ, सेप्टेट जो होता है जिसमें फिलामेंट में क्या पाए जाते हैं? सेप्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेप्टम। और जो नॉन सेप्टेट होते हैं उनमें सेप्टम नहीं पाया जाता। और जो सेप्टम होता है जिन फिलामेंट में सेप्टम पाया जाता है उनमें भी ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है जिसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसको एक केंद्रकीय बोलते हैं। और जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, उसको हम बहुकेंद्रकीय कहते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या? पोषण। क्या? पोषण। हाँ, पोषण मतलब अब आते हैं कि कवक में पोषण कैसा होता है। ठीक है, कवक में पोषण कैसा होता है, तो बात करते हैं कवक का पोषण। क्या? पोषण। किसकी बात करते हैं? पोषण। अच्छा, पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कवकों का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? तो कवक कभी भी ध्यान रखिएगा, जो कवक होते हैं, इधर जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मतलब किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता जिसके कारण वो अपने भोजन का निर्माण कर सके। अगर उनमें पिगमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कैसे हैं? कैसे हैं? स्वपोषी नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल या किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं है। और जब किसी प्रकार का पिगमेंट ही नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो स्वपोषी हो ही नहीं सकते। कवक स्वपोषी हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ गया पोषण में कि इनमें क्या नहीं पाया जाता? पोषण में सबसे पहला इनमें पर्णहरिण मतलब क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो लिख लो कि कवक में क्लोरोफिल क्या? कवक में वो हो गया। जो कवक होते हैं, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिसके कारण ये कहते हैं स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है जिसके कारण ये कैसे नहीं होते? स्वपोषी हाँ नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण ये कैसे नहीं होते? स्वपोषी नहीं होते। दूसरा, अगर अब देखो इधर, अगर ये स्वपोषी नहीं होते तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट ही नहीं है। और जब पिगमेंट नहीं है तो ये अपने भोजन को स्वयं कैसे बना सकते? बना ही नहीं सकते, है ना। तो दूसरा पॉइंट है, ये अपने भोजन को स्वयं बना नहीं सकते। ठीक है, हाँ चेक हो गई। ठीक है, अब इधर अगर ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं से तो भोजन लेंगे, कहीं ना कहीं से तो भोजन लेंगे। कवक भाई अगर स्वयं भोजन नहीं बना रहा है तो कहीं ना कहीं से तो भोजन लेगा कि ना लेगा? लेगा ना, है ना। तो ये अपना भोजन कहाँ से लेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये लेगा
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को या अपने पोषक पदार्थों को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कवक होता है, कवक कहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। गाड़ी में चाबी लगी, निकाल दो। ठीक है, तो तीसरा स्टेप कौन सा है कि जो कवक होते हैं, कवक अपना भोजन क्या नहीं कर पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और कहीं ना कहीं से इनको भोजन चाहिए, पोषण चाहिए। वे कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से। कहाँ से, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और इसीलिए किसके लिए, ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, इसीलिए कवक को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में? इसीलिए इन्हें 3 भागों में, किसके लिए, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है मृतोपजीवी। ठीक है, दूसरा कौन सा है, परजीवी, और तीसरा कौन सा है, सहजीवी। अब देखो भाई, हमने कल ही इनके बारे में बताया ना कि याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर के टॉपिक को भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज को पकड़ लो, है ना। कहते नहीं है, उंगली भर पकड़ा दो तो पूरा हाथ पकड़ लेते, है ना। जिस तरह से तुम लोगों ने देखा है ट्रेन की सीट में, है ना, कि केवल बैठने भर की जगह दे दो तो वो पसरने की पहले बना लेते, होता है कि नहीं, है ना। इसी तरह से सब्जेक्ट में भी है कि केवल एक चीज को पकड़ लो, छोड़ो भर नहीं, पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हमने इसको पकड़ा क्या, क्लोरोफिल को। किसको पकड़ा, क्लोरोफिल को। हमने पकड़ा और कहा कि भाई कवकों में पिगमेंट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, पिगमेंट नहीं पाया जाता। अगर पिगमेंट नहीं है तो ये अपने भोजन का निर्माण करेंगे नहीं। अगर ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो ये अपने पोषण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं से इनको पोषण तो चाहिए जीवित रहने के लिए, तो ये भाई कहाँ से प्राप्त करेंगे, चलो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे। कहाँ से, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे। अगर ये तुम्हारे कैसे नहीं है, स्वपोषी नहीं है, तो फिर ये जीव कैसे है, तो स्वपोषी को हटाओ तो ये जीव 3 भागों में बांटा गया पोषण के आधार पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अपने पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर रहकर अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा दयालु किस्म के होते हैं, है ना, कि भाई तुम्हारे साथ रह लूं, तुम्हारा घर का काम भी कर दूंगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी, तुम मुझे केवल 2 वक्त का खाना भर दे देना, है ना। तो वो भी कहता है कि भाई मुझे कौन सा लॉस है, मुझे कोई लॉस नहीं है, भाई मेरे घर का काम हो रहा है, मुझे तो केवल 2 वक्त का खाना देना है ना, तो इसमें ना तो मुझे कोई लॉस नहीं है और उसको भी कोई लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई कहीं भी रहेगा, अपने घर में भी रहेगा, तब भी उसको काम करना है कि नहीं, है ना। तो और खाना उसको खाना ही है, तो खाना उसको मिल रहा है, अच्छा तो उसको मिल ही रही है, काम ही तो करना है, तो भाई वो काम भी कर रहा है,
है कि नहीं? तो कुछ ऐसे कवक होते हैं जो क्या करते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को लॉस नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी। समझ में आ गया? तो पोषण के आधार पर कवकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है सहजीवी। ठीक है, सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोसिस। चलो, तो इसमें देखो मृतोपजीवी में आ जाओ, नोट करते जाना है जी। नोट हो गया? चलो, तो सबसे पहला नंबर, ये कवक मृत जीवों से मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से, इसे मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहला सुन लो। पहला कौन सा? मृतोपजीवी का पहला टॉपिक। ये जो कवक होते हैं किससे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं? जैसे हेडिंग में लिखा है मृत, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कवक जो मृत जीवों से क्या करते हैं, मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से, मतलब जो मरा हुआ जीव होता है वह उसके शरीर में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मतलब पूरी की पूरी हम लोगों की जो बॉडी होती है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर ही बनी हुई है। ठीक है, तो जो कवक होता है वो मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। मृतोपजीवी का पहला टॉपिक, ऐसे कवक जो क्या करते हैं, मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को क्या करता है, प्राप्त करता है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद चलो भाई, खाना मिल गया भाई, क्या मिल गया, खाना मिल गया। अब कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, है कि छुट्टा घूमेंगे, हैं? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, अब इसकी बात कर लें। खाने की बात पता चल गई हमको, खाने की बात पता चल गई कि ये कहाँ से कवक, ये कहाँ से मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो ये तुम्हारा रहता कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, ये जल और स्थल, ध्यान रखिएगा, ये जल और स्थल, ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। अर्थात ये जल में भी पाया जाएगा और स्थल में भी पाया जाएगा। इसलिए इसको हम लिखेंगे कि ये जल व स्थल दोनों प्रकार के होते हैं। इधर अभी केवल मृतोपजीवी के बारे में है लिखवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, केवल मृतोपजीवी के बारे में। अभी इनके टाइप्स नहीं करवा रहे हैं, अभी इनके टाइप्स भी है। ठीक है, तो केवल अभी हम इनको बता रहे हैं कि मृतोपजीवी और परजीवी और सहजीवी क्या है। ठीक है, पहले अभी पढ़ने में मन लगा रहा, नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, परजीवी। कौन सा, परजीवी। तो परजीवी में क्या है, परमिस क्या बताया था हमने, पराया, परमिस पराया, मतलब जो अपने पोषक पदार्थों को कहां से प्राप्त करता है, सजीवों से। कहां से, सजीवों की कोशिकाओं से अपने पोषण को प्राप्त करता है।
ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव जो अपने पोषण को या पोषक पदार्थों को सजीवों की कोशिकाओं से प्राप्त करे। अब भैया सजीवों की कोशिकाओं से ना प्राप्त करेगा तो दीवार में चिपक के चूसेगा, मिल जाएगा क्या पोषण? है जुआ दीवार में चिपक गया और कह रहा है मैं चूसे ले रहा हूँ, तो क्या दीवार में खून है क्या? नहीं ना। तो अगर किसी भी जीव को अपना पोषण चाहिए है तो किसी ना किसी सजीव पर ही वो डिपेंड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कवक जो सजीव जीवों की कोशिकाओं से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्या? हाँ? ऐसे कवक जो अपने पोषण को दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। हो गया? या तो मैं इसे बंद कर दूँ और सीधे टॉपिक करवाता चल, सीधे तुम लोगों को पढ़ना बनवा दूँ। मुझे भी क्योंकि बात करने का जुनून है ना। या तो बात बंद कर दो, 1 घंटे पढ़ लो। मैं इसीलिए नहीं मर जाता हूँ दिन भर तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। मैं चाहूँ तो वही उठा कर रखवा दूँ, है ना। लेकिन क्या मतलब है, यहाँ दिन भर वर्क करने के बाद तुम लोगों को वही बात ही करनी है कि उस कोचिंग में क्या हुआ, उस क्लास में क्या हुआ, उस क्लास। यहाँ 1 घंटे सारे अपने मुंह में ताला लगा कर रखा था जब तक मैं न कहूँ, है ना। तो फिर मैं वही करना चालू करूँगा। ठीक है, इसके बाद आता है सहजीवी। कौन से? सहजीवी। तो तुम्हारा कौन सा हो गया? मृतोपजीवी, परजीवी। अब आते हैं किसमें? सहजीवी। तो कुछ ऐसे कवक होते हैं क्या? कुछ ऐसे कवक होते हैं जो दूसरे पादपों पर क्या करते हैं? अपने पादपों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर नुकसान पहुंचा दिए तो वो परजीवी में बदल जाएगा। ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। ना तो वो उसको नुकसान पहुंचाता और ना ही वो पौधे उसको कवक को नुकसान पहुंचाते, बल्कि एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसे कवकों को एक दूसरे से भोजन नहीं प्राप्त करते। बता रहे हैं क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो कुछ कवक। हाँ, केवल अभी इनके बारे में हम बता रहे हैं, बाकी और कुछ कवक अन्य पादप समूह के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया केवल इनका इंट्रो। क्या हो गया? इंट्रो। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में। ठीक है, इनके बारे में इंट्रो बता दिया कि मृतोपजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है।
अब इनके अंदर क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखो जो मृतोपजीवी होता है देखते भी जाओ, ठीक है। कौन सा सबसे पहले कवक उठाएंगे? कौन सा? मृतोपजीवी, ठीक है। कौन सा? मृतोपजीवी। सबसे पहला कवक है तुम्हारा मृतोपजीवी, ठीक है। जो मृतोपजीवी होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। जो मृतोपजीवी होते हैं इनको बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है अविकल्पी मृतोपजीवी, और दूसरा कौन सा है? विकल्पी मृतोपजीवी, ठीक है। पहला कौन सा है? अविकल्पी मृतोपजीवी, और दूसरा कौन सा है? विकल्पी मृतोपजीवी। जो तुम्हारा अविकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। और जो विकल्पी मृतोपजीवी होता है इसको क्या बोलते हैं? तो फैकुलेटिव सैप्रोफाइट, सॉरी फैकुलेटिव पैरासाइट। फैकुलेटिव पैरासाइट इसी को बोलते हैं, इसका इंग्लिश नहीं। फैकुलेटिव सैप्रोफाइट, फैकुलेटिव सैप्रोफाइट, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। सबसे पहले कौन सा? ऑब्लिगेट। कौन सा? ऑब्लिगेट, जिसको हम अविकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अविकल्पी मृतोपजीवी, ठीक है, इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये केवल अपने पोषण को मृत जीवों से ही प्राप्त करेगा। कहां से प्राप्त करेगा? मृत जीवों से। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कवक जो अपने पोषण को कहां से प्राप्त करता है? मृत जीवों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ऐसे कवकों को हम क्या कहते हैं? अविकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। अब भैया ये बताओ, अगर हमारा नेचर ही है कि हमको अगर पोषण प्राप्त करना है तो मृत जीवों से ही प्राप्त करना है, तो हम रोग फैलाएंगे हैं? जब हमें आपके संपर्क में ही नहीं आना तो हम रोग कैसे फैला देंगे? हैं? बताइए, फैला सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो होते हैं ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, कहां से? ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहां से? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कहां से? मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इनमें सजीवों को, किसको? सजीवों को लिख लो। इनमें सजीवों को संक्रमित करने की क्षमता होती है। बताइए, इनमें संक्रमित करने की क्षमता होती है? हैं? तो यहाँ नहीं होगा कि होती है? होती है? हैं? अच्छा, नहीं होती। चलो आप लोगों पे भरोसा करके लिखे दे रहे हैं, क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अभी क्या बताया? जल और स्थल में अभी लिख दिया।
ऊपर से ऊपर ये ठीक है ऊपर में नहीं है तो यहाँ पे एक दूसरे को लाभ नहीं पहुँचा। ये हो गया यहाँ पर, इरेज कर दें। चलो आगे देखो, अब कह रहा है कौन सा, अब कौन सा कह रहा है, विकल्पी मृतोपजीवी। कौन सा? विकल्पी मृतोपजीवी। तो ध्यान रखिएगा, विकल्पी मृतोपजीवी। अब इसके पास विकल्प है, इसके पास विकल्प है। क्या विकल्प है? कि ये धोखाधड़ी वाला काम करता है। कौन सा? धोखाधड़ी वाला। कैसे? कि भाई मैं क्या हूं? मैं संत हूं। कौन हूं? संत हूं। ठीक है, मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है। तो भाई आप लोगों का अच्छा ये संत हैं, बाबा जी नमस्ते, आइए चलते हैं। आप ले गए बढ़िया प्यार से, है ना। जैसे आपने आली बाबा 40 चोर देखा है, व्यापारी बनकर गया और लूटने गया था, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले उसको पता चल गया तो सारा गेम हो गया। इसी तरह से संत भी अंदर जाएंगे और रात में विश्रामावस्था में रहेंगे और शाम को रात में तुम्हारे घर से सामान को गायब करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या कर दिया? बदल दिया। बदल दिया किसमें? पहले संत था, अब किसमें बदल गया? चोर में, है ना। तो ये भी वैसे ही है, विकल्पीय मृतोपजीवी, कि अभी तो ये क्या है? संत बना रहेगा, उपदेश देगा, बाद में कब हमको संक्रमित कर देगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को तो प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। यह मृत कार्बनिक पदार्थों से तो अपने पोषण को प्राप्त करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कब? कुछ विशेष परिस्थितियों में यह परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। अगर ये परजीवी आ गया बीच में तो समझ लीजिए कि ये संक्रमित जरूर करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मृत कार्बनिक पदार्थों से तो पोषण प्राप्त करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें ये किसके जैसे कार्य करने लगता है? परजीवी के जैसे कार्य करने लगता है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। और परजीवी होने के कारण ये क्या करता है? मनुष्यों को, जीवों को संक्रमित भी करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मृतोपजीवी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? अविकल्पी और विकल्पी। जो अविकल्पीय है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करेगा, लेकिन जीवों को संक्रमित नहीं करेगा। इसके बाद विकल्पी मृतोपजीवी, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से तो भोजन को प्राप्त करेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह परजीवी के रूप में भी पाया जाता है, जिसके कारण यह जीवों को, मनुष्यों को संक्रमित भी करता है। क्लियर? लिख लो विकल्पी में, यह मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण क्या करता है? प्राप्त करता है। नीचे का लिख गया कि नहीं? लिख गया। पोषण को प्राप्त करता है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? हाँ, विशेष परिस्थिति। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये किसके रूप में? परजीवी। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं ये? जिसके कारण ये जीवों को संक्रमित करते हैं या संक्रमण करते हैं या रोग फैलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में?
आगे तो मृतोपजीवी समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। चलो तो अब देखो इसमें आता है तुम्हारा कौन सा परजीवी, इरेज कर दे पूरा। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये इसके बाद तुम्हारा आता है अगला कौन सा? परजीवी। ठीक है, अब भैया देखो इसमें परजीवी है तो दूसरों पर पाया जाएगा और संक्रमण भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? है ना भाई, ये यहाँ पर भी परजीवी आ गया था, तो अगर परजीवी यहाँ पर आ गया था विकल्पी में तो हमने उसको संक्रमित कर दिया, और ये पहले से ही परजीवी है तो ये तो संक्रमित करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? है ना, तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि ये परजीवी है, इसलिए क्या करेगा? संक्रमण की अवस्था में ही रहेगा। मतलब 24 घंटा इसका दिमाग संक्रमण में लगे रहेगा कि इसको संक्रमित करो, जल्दी करो, है ना, तो वो तो लगा रहेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा दूसरा आता है कौन सा? परजीवी। दो प्रकार की। ठीक है, अब देखो परजीवी है तो भाई परजीवी है इधर क्या है? परजीवी। तो मृतोपजीवी से तो पोषण नहीं प्राप्त करेगा कि बोर्ड में चिपक के आ गए परजीवी है, परजीवी है, नहीं ना? क्यों? मृत है ये, है ना, तो ये परजीवी कहां से पोषण प्राप्त करेगा? जीवों से। कहां से? जीवों से। और जिन जीवों से ये अपने, ध्यान से सुनना, जिन जीवों से ये अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, जिन जीवों से ये पोषण को प्राप्त करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। ध्यान रखना, होस्ट है, घोस्ट नहीं, होस्ट, उनको होस्ट कहते हैं और हिंदी में पोषक के नाम से जाना जाता पोषक। ठीक है, तो ऐसे जीव जो जीवों पर किसके रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में, जिनसे ये पोषण को प्राप्त करते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और जो पोषण प्राप्त करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। बात समझ में आई? जो पोषण को प्राप्त करेंगे वो पैरासाइट होंगे और जो पोषण देगा वो होस्ट करेगा। मतलब मम्मी हमारी होस्ट और तुम बने पैरासाइट। मम्मी ने हमको भोजन दिया कि ये बिट्टी खा ले, तो बिट्टी ने अगर लिया तो पैरासाइट, और मम्मी ने दिया तो होस्ट। समझने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए। इसके बाद हाँ, नुकसान नहीं पहुंचाते। इधर आगे इसके बाद अगला सुनो, ये समझने के लिए दिया है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ सर में। आपके सर में जुएं होते हैं, ये नहीं कहना कि नहीं है, मान लेते हैं कि है। जुएं हैं, शेर हैं, चीता है, कुकुर है, बिलारी, सब मान लो। अरे फिजिक्स है ना, लॉ लॉ सब रहता, मान लेते हैं, मान लेते हैं कटोरी में दाल है, खाए रहो। ठीक है, चलो वो अलग बात है। अब इधर सुनो, आपके सर में जुएं हैं, आपने क्या किया? आपके सर के जुएं ने क्या किया? आपके सर से पोषण लिया, खून लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वो जो जुएं हैं वो क्या हो गए? पैरासाइट, परजीवी हो गए। ठीक है, और हमने पोषण दिया ना, ये ऐसा तो नहीं है कि एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी रख के आओ खा लो, आओ, ऐसा तो नहीं है ना। वो हमारे सर से ही पोषण को लेते हैं, हमारे खून से पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसलिए हम क्या हैं? होस्ट है। क्या है? होस्ट। लेकिन ये हमारे सर में रहकर वहीं पर अपने चीलर देते हैं, मतलब अंडे देते हैं। चीलर अलग हो गया, ठीक है, अंडे देते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, खानदान बढ़ाते हैं, जनरेशन बढ़ाते हैं। इसके बाद जब जनरेशन बढ़ जाती है तो वहां पार्टी मनाते हैं, अपने फिर फूफा चाचा नाना नानी मौसी को बुलाकर इकट्ठा हो जाते हैं, और सर में गंदगी आती है और फिर बंदरियों के जैसे, बंदर को जैसे खुजवाने लगते हैं, है ना। और फिर हमारे स्किन में, हमारे सर के स्किन में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, फंगल आने लगता है,
मतलब ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया, हमारी स्किन को क्या किया, इन्फेक्टेड कर दिया ना। इसीलिए इसको परजीवी कहते हैं। और जहां पर परजीवी होगा हमको प्रॉफिट नहीं देगा, हमें हमेशा लॉस नहीं देगा। कम वक्त हमसे ही खाना खाएगा और हमारे ही थाली में छेद करेगा। ठीक है, ये नमक हलाली वाला काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो परजीवी होता है जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं परजीवी। तो परजीवी को हम बताएंगे कल की क्लास में। ठीक है।